अरे भाई ये क्या हुआ? पाकिस्तान की फौज के पास तेल खत्म। मिलिट्री ड्रिल्स और वार एक्सरसाइज दिसंबर तक के लिए रोक दी। अब पता लगा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर क्यों किया। कर्जा मिलने पर खुशी भी मनाई जा रही है कि हालात अब बेहतर हो जाएंगे, मगर इस कर्ज की कीमत कौन चुकाएगा? क्योंकि IMF से बहुत कुछ मनवाया है। 22 करोड़ अवाम अब क्या कुछ झेलेंगे? मुझे लगता है कि हम आवाम जो है वो झेलती आई है। जो भी इश्यूज रहे हैं, जो भी IMF ने कंडीशन या तो पूरी करवाई हैं या नहीं करवाई हैं। आप मुसलसल कह रहे थे कि जब तक IMF नहीं होगा तब तक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी मौजूद रहेगा, उस वक्त तक गैर यकीनी की सूरत हाल भी बरकरार रहेगी। मगर अब जबकि एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गया है $3 अरब का अगले 9 महीने के लिए, $1.1 अरब में जुलाई में मिल जाएंगे। क्या डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब आपकी नज़र में टल गया है? कहा जा सकता है कि जी अब कम से कम गैर यकीनी नहीं है कोई? इस्लामिक जगत की सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करते हैं, दुनिया की सबसे अजीम फौज होने का दावा करते हैं, दुनिया की नंबर 1 ईसाई होने का दावा करते हैं। दावे धरे के धरे रह गए। आज सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। टैंक में आप छोड़ दो, हेलीकॉप्टर, पेट्रोल डीजल की बात मत करो, वो तो चलो 10-20 साल में एक बार यूज में आते हैं। जो रोजमर्रा की जो गाड़ियां होती हैं, जो ट्रक्स चलते हैं, फौज को मूवमेंट कराते हैं, जो अधिकारियों को लाने ले आने के लिए गाड़ी होती है, अरे चाय पीने तक जो अधिकारी लोग चाय पीते हैं उस तक के पैसे में भी दिक्कत आ गई है, वहां पर भी प्रॉब्लम आ गई है। एक तरफ हम सुन रहे हैं, एक तरफ तो पाकिस्तानी कौम ऐसे नाच नाच के बता रही है कि देखो देखो हमको तो चाइना से $2 बिलियन मिल रहा है, देखो हमको तो IMF से $3 बिलियन मिल रहा है, हम जहां कदम रखते हैं वहां पैसा आ जाता है। यदि इतना ही पैसा आ जाता है तो फिर आज इस कौम को ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही? भैया पाकिस्तान में फौज का बजट कट रहा है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। अरे गरीब आदमी तो पाकिस्तान की वैसे कोई इज्जत नहीं थी, वो तो 10 मरतबा 20 मरतबा सरकार के अधिक मर जाए, लेकिन फौज का तो कभी नहीं देखा। फौज भी यहाँ हो रहा तो अब अंदाजा लगाओ इकोनॉमी कहाँ गई है इनकी। पड़ोसी देश पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने 2021 में भारत से सीज फायर किया और आज खबर निकल रही है कि पाकिस्तान की फौज अपने देश के अंदर DG मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर फील्ड फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स को अपने लेटर इशू कर रही है, जिसके अंदर वो कह रही है कि अपनी सभी वॉर गेम्स रोक दो। पेट्रोल और डीजल की कीमत 262 रुपए हो गई है, वो पार्किंग के अंदर पार्कडी रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान ने ये जो एक्सरसाइजें कम करनी पिछले साल से ही शुरू कर दी थी, लेकिन अब तो बंद ही कर दी हैं। बंद करने के पीछे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज के पास तेल खत्म हो गया है और तेल उनके जो रिजर्व के अंदर है उसको वो खपाना नहीं चाहते हैं। अगर वो तेल खपेगा तो जाहिर सी बात है कि देश के ऊपर बोझ पड़ेगा। दोस्तों पाकिस्तान के जो टैंक है T-80 टैंक, 1 किलोमीटर अगर इसने चलना है तो 2 लीटर तेल खा जाता है। ये ऑफिशियलों को ट्रेनिंग के अंदर गोली चलाने की भी अनुमति नहीं थी और इसीलिए उस समय जो हमारे फौजियों ने सब्र किया, ट्रेनिंग एक अलग हिसाब से की, उस हिसाब से अपने देश को संभालने का काम किया और वही काम अब पाकिस्तान भी कर रहा है। दोस्तों 2021 के अंदर जब DGMO स्तर की सीज फायर हुई थी, उस सीज फायर के अंदर भी एक फाइनेंशियल एंगल अब निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल जो आर्टिलरी के जो शेल्स होते हैं, वो एक आर्टिलरी के जो शेल्स हैं वो 6 लाख रुपए के पड़ते हैं। बिल्कुल शाहजेब साहब, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है और अब जो बेयकीनी की सूरत हाल थी और जिसकी वजह से जो आपने बताया कि बिजली की पैदावार में भी कमी थी क्योंकि हुकूमत इंपोर्ट बचा रही थी, तो वो भी जो फर्नेस ऑयल LNG वगैरह इतना नहीं मंगवा रही थी, तो वो सारे मसले अब हल हो गए हैं और अब हमको एक रास्ता नज़र आ रहा है कि जिस रास्ते पे हम जाएंगे तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। तो अब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। जो आप देख रहे हैं खबरें कि 10-12 रुपया मजबूत हुआ है रुपया। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो गवर्नमेंट में होता है, जो उन पॉलिसीज़ को, उन शराइत को किस तरीके से पूरा करवाता है और अपने सारे इनएफिशिएंसीज को भी ख़त्म करता है। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम ये नहीं है कि IMF जो है आवाम पे डायरेक्ट बोझ डालने की कोशिश करता है या डालता है। एक्चुअली बीच में जो गवर्नमेंट है जिसको फाइनेंस जो है अपनी मैनेज करनी चाहिए, फाइनेंस करते हैं, वो सही से अपनी इनएफिशिएंसीज को ठीक नहीं करते। हर माली साल में पाकिस्तान को $25 अरब तकरीबन देने हैं, 1-8 बिलियन ऊपर नीचे हर माली साल में। और क्योंकि हम पैसे ही कमा के नहीं दे रहे, हम कर्ज लेके दे रहे हैं IMF से हो या दीगर ममालिक से, तो हमको ये हर परपेचुअली देने पड़ेंगे। हमको इसके बाद इस 9 महीने के अरेंजमेंट के बाद एक और IMF के प्रोग्राम में जाना होगा, लेकिन अब इतना वक्त आ गया है कि जब इलेक्शंस हो जाते हैं, नई हुकूमत आ जाएगी, तो उसके पास भी इतना वक्त होगा कि वो कर सकेगी। सो अब मतलब प्रोटेक्शन हमको पूरी मिल चुकी है। के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ओवरबर्डन्ड है, गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट का साइज फुटप्रिंट बहुत बड़ा है।
तो वो एक्चुअली जो गवर्नमेंट के अपने करने के चीजें होती हैं वो नहीं अगर की जाती तो डेफिनेटली फिर IMF कहता है कि जी आप अपने खर्चे को कम करें, टैक्सेस हमें इकट्ठा करके दें अगर हम आप हमसे पैसे लेते हैं और हाँ आप हमसे लोन बार बार लेते हैं और अपनी चीजें उन लोन से ठीक नहीं करते, तो नेचुरली फिर आवाम पे जो है वो सारा जो है उसका बर्डन आता है। डिफ़ॉल्ट के ख़िलाफ़ इंश्योरेंस हमारा पूरा हो चुका है, इस हुकूमत ने ये काम कर दिया। अब हमको जाके अगली हुकूमत को भी अपना काम करना होगा, IMF के प्रोग्राम में जाएंगे और फिर इतनी इस्तेलाहात करनी ज़रूरी है, जो कि मोदी भी कह रहा है, फिच भी कह रहा है, कि जिधर से आपका एक्सपोर्ट बढ़े, आपकी मईशत को ये पैसे जनरेट करने होंगे जो आपने कर्ज लिए हैं, जिसको आप वापस कर सकें। लोग टैक्स नहीं देते और लोग जो है वो टैक्स पूरा नहीं करते। डेफिनेटली कुछ एरियाज ऐसे हैं जो टैक्स से बाहर हैं और बड़े एरियाज हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आता है। पार्लियामेंट में लोग बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं उन एरियाज को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, या बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे टैक्सेस इस तरह से नहीं है और बहुत डिसबैलेंस जो है इक्वेशन है कि टैक्सेस जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं है और जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ। देखिए, ये वाली जो बात है सेकंड वाली कि एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है या एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है, ये बात गलत होती है। ये बात में कोई वजन नहीं है। कोई भी कंपनी होती है, उसको ऑर्डर मिल रहे होते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते कैपेसिटी बढ़ा के रखती है। कोई कंपनी पहले से तो नहीं बढ़ा देगी ना कि कैपेसिटी के कल एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो आज मैं 50,000 लूँ में लेके रख लूँगा, तो आहिस्ते आहिस्ते होता रहता है। सो पाकिस्तान को ये मसला नहीं है कि यहाँ पर शॉर्टेज है, ज़ाहिर है कि हम यहाँ से माल भेज सकते हैं। बीच में क्योंकि जब आपने डॉलर 270 का था और आपने 230 का रखा हुआ था तो एक्सपोर्ट कम होना शुरू हुआ। अब ये एक्सपोर्ट को वापस ऑर्डर मिल रहे हैं, आजकल ऑर्डर मिल रहे हैं। देखिए, निर्यात से जो ताल्लुक है वो फिर मैं वही कहूँगा कि अगले 3 से 6 महीने या 9 महीने किस तरह से जाते हैं, ये चैलेंजिंग टाइम होगा डेफिनेटली। और इसमें जितना ज़्यादा रिजर्व से हमारी पोजीशन बेहतर होती है, चाहे वो हमारी लोन की कमिटमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ कि वो हमें IMF के प्रोग्राम के बाद उसकी कमिटमेंट $2 अरब देगा और फिर $1 अरब जो है UAE से आने हैं। आप ये देखें कि लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं, आप बात कर सकते हैं लोगों से, तो इंशाल्लाह ताला चलेगा। लेकिन थोड़े से और मसाइल हैं आपके पास। जब आपने टर्फ के लोन्स भी दिए पिछली हुकूमत ने, तो उस वक्त कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि जिसके तहत बिजली और गैस भी उन कंपनीज़ को फराहम कर सकें जो कंपनियाँ आपके पास आ रही हैं। आपको जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसको आपने लोड शेडिंग देनी है। इस वक्त के अंदर भी आज भी मतलब कि गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है, तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट्स का फ़र्क पड़ता है। इंटरिम गवर्नमेंट को IMF के साथ डील करना और इंटरिम गवर्नमेंट का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोग उसमें आए जो कि IMF के साथ डील कर सकें। नॉर्मली ये मैंडेट होता नहीं है इंटरिम गवर्नमेंट का, लेकिन इस पर सवाल लाजमी है कि सिचुएशन इस तरह की है कि इंटरिम गवर्नमेंट को भी जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा डील करने के लिए IMF के साथ। फिर उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको एक सपोर्ट मिलती है ताकि 2-3 महीने उसे भी लगेंगे IMF के साथ नया बड़ा प्रोग्राम साइन करने में। आप सबको याद होगा कमर जावेद बाजवा पूर्व आर्मी चीफ ने जाते जाते भी ये कहा था कि पाकिस्तानी फौज के जो हेलीकॉप्टर हैं वो चलने की स्थिति में नहीं है, उनकी मरम्मत कराने का पैसा नहीं है। ऐसी बातें तो हुई थी, टैंक में पैसे, पेट्रोल डलाने का, डीजल डलाने का पैसा नहीं है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। चलो ये जो टैंक हैं, ये जो जहाज हैं, जो विमान हेलीकॉप्टर हैं, इनकी तो मुख्य तौर पर ज़रूरत तब पड़ेगी आपको जब 10-20 साल 30 साल में कभी एक बार युद्ध होगा, वरना तो आजकल तो युद्ध भी नहीं होते हैं और खाली दिखाने का ये बीच में आप ऐसे ही उसको वार्म अप करने के लिए चला लो तो बात अलग, वरना तो ज़रूरत तो उसकी तभी पड़ने वाली है। जो बेसिक जिप्सी वैन, अलग अलग गाड़ियां होती हैं, ट्रक्स होते हैं आर्मी के, फौज को एक दूसरे का मूवमेंट कराने के लिए, फौजियों को ले आने के लिए, अरे सिंपल कुछ अधिकारी जा रहे हैं उनके लिए गाड़ी होती है, उस तक में डलाने का पैसा नहीं। ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, बाकी तो चलो 10-20 साल में यूज पड़ेगा। ये तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस तक का पैसा पाकिस्तानियों के पास में नहीं है, पाकिस्तानी फौज के पास में नहीं है। असल में पाकिस्तान में प्रॉब्लम तो है, पाकिस्तान के अंदर आज इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, उसमें कोई कहीं से शक की बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की नीयत में। ये जो पाकिस्तानी फौज में बैठे हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान के सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सरकार वालों को एक बार को छोड़ भी दो, फौज की अगर हम बात करें तो फौज पे जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इनकी नीयत नहीं है। इनको एक बात पता है, कुछ भी हो जाए कैसे, कहीं नहीं। इनका मानना है, आजकल आप देखो दुनिया जिस तरफ जा रही है, युद्ध सोल्यूशन नहीं है। आज से 30 साल पहले था, आज से 30 साल पहले युद्ध जरूर एक सोल्यूशन था, लेकिन आज युद्ध आप देखो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, क्या हालत है। यूक्रेन पूरी तरीके से हारा नहीं, रशिया पूरी तरीके से जीता नहीं, चल रहा है युद्ध, चलेगा जब तक यूक्रेन को प्रॉब्लम होगी। उससे ज्यादा प्रॉब्लम रशिया को ही है। यूक्रेन के साथ तो कम से कम कुछ लोग के सेंटीमेंट हैं, पीछे से यूरोपियन यूनियन दिखावे के लिए ही सही, अमेरिका ही सही, लेकिन उसकी मदद कहीं ना कहीं कर रहे हैं। रशिया को प्रॉब्लम हो गई,
और रशिया के पास तक उनको अपने रिजर्व हैं, इसलिए रशिया चल पा रहा है। अभी और कहीं चाइना के साथ में, भारत के साथ में, इधर उधर अन्य देशों में भारत को भी युद्ध वगैरह होते हैं तो थोड़ी बहुत उतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी चाइना जितनी, लेकिन थोड़ी बहुत तो होगी, फर्क पड़ता ही है। युद्ध कहीं भी खुशहाली लेकर के नहीं आता है, तो इसलिए और पाकिस्तान जैसों के सामने तो नहीं पड़ेगी। खैर पाकिस्तान तो पहले जब हम देखते थे जब मजबूत था तब 30 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया, कभी कभी 30-35 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया युद्ध में। अब तो ये 2 दिन टिक जाए बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान से नहीं, लेकिन हाँ चाइना और अन्य देशों से यदि युद्ध होता है तो भारत को जरूर कुछ फर्क पड़ सकता है। पर इनका तो ना युद्ध है, ना कुछ है, ना कुछ है, ऐसे ही बैठे बिठाए इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही, तो ये कहाँ ही जाकर रुकेंगे।